गाजा में शुक्रवार रात भर और शनिवार तक इजरायली हवाई हमलों और गोलीबारी में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों और स्थानीय एम्बुलेंस सेवा ने दी। ज्यादातर लोगों को उस समय गोली मारी गई जब वे खाने की मदद पाने की कोशिश कर रहे थे। भूख से मरने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि वो शनिवार से गाजा में हवाई मदद भेजना शुरू कर देगी। गाजा पट्टी में भूखमरी से हालात विकट हो गए हैं। बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं और रोजाना भूख मिटाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। ऐसी ही एक कहानी है 5 महीने की बच्ची जैनब की, जिसने भूख के चलते रो रो कर दम तोड़ दिया। माँ इसरा ने अपनी 5 महीने की बेटी को आखिरी बार चूमा और रो पड़ी। बच्ची का वजन अब उसके जन्म के समय से भी कम रह गया था। इस बच्ची की मौत ने लोगों को अंदर तक झंझोर कर रख दिया। गाजा की एक धूप वाली सड़क पर जैनब की छोटी सी लाश 21 महीने के युद्ध और खाने की चीजों पर इजरायली रोक के बाद हुई एक और भूख से मौत का उदाहरण बन गई। बच्ची को शुक्रवार को गाजा के नासिर अस्पताल लाया गया था, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। एक कर्मचारी ने उसकी मिकी माउस वाली शर्ट हटाकर उसकी खुली आंखों पर रख दी। उसकी पतली टांगे और उभरी हुई हड्डियां देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत कुपोषित थी। बच्ची की मां इसरा ने बताया कि जैनब का जन्म जब हुआ तो वो 3 किलो से ज्यादा की थी, लेकिन जब उसकी मौत हुई तब उसका वजन सिर्फ 2 किलो रह गया था या उससे भी कम। बच्ची को एक सफेद चादर में लपेटकर दफनाने की तैयारी की गई। उसके लिए नमाज पढ़ी गई और अल्लाह से दुआएं की गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि युद्ध के दौरान अब तक 85 बच्चे भूख और कुपोषण से मर गए हैं। कुल मिलाकर 127 लोगों की मौत भूख से जुड़ी बीमारियों से हो चुकी है। जैनब के पिता ने कहा कि उनकी बेटी को एक खास दूध की जरूरत थी जो गाजा में नहीं मिल रहा था। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची को गाय के दूध से एलर्जी थी और इसलिए उसे एक खास प्रकार के दूध की जरूरत थी। उस दूध की कमी से बच्ची को उल्टी लगी और वो बीमार हो गई। वो कुछ भी निगल नहीं पा रही थी और बहुत कमजोर हो गई थी। जैनब का परिवार एक तंबू में रहता था क्योंकि वे भी युद्ध के कारण अपने घर से बेघर हो गए थे। उसकी मां इसरा भी भूख और कमजोरी से पीड़ित है। इसरा ने बताया कि वे जैनब को सिर्फ 6 हफ्ते तक ही अच्छे से खिला पाई, लेकिन उसके बाद उसे फॉर्मूला दूध देना जरूरी हो गया। मां ने कहा, मेरी बेटी के बाद और भी बच्चे मरेंगे। हम और हमारे बच्चे बस एक गिनती बनकर रह गए हैं। कोई हमारी परवाह नहीं करता। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि अब बहुत ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार होकर अस्पताल आ रहे हैं। एक छोटे से विभाग में जहां सिर्फ 8 बिस्तर हैं, वहां 60 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। जमीन पर भी गद्दे बिछाकर इलाज किया जा रहा है। एक और क्लिनिक में हर हफ्ते लगभग 40 कुपोषित बच्चों को लाया जा रहा है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि जब तक इजराइल खाने और दवाइयों को गाजा में आने की अनुमति नहीं देगा, तब तक और ज्यादा मौतें होती रहेंगी। गाजा में डॉक्टर और राहतकर्मी इजराइल द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को के लिए जिम्मेदार मानते हैं। खाने की कमी से गाजा में अकाल जैसे हालात बन गए हैं। मार्च में जब युद्ध विराम खत्म हुआ तब इजराइल ने करीब 2.5 महीने तक गाजा में खाना, दवाई और ईंधन की सप्लाई बंद कर दी थी ताकि हमास पर दबाव डाला जा सके। बाद में मई में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद थोड़ी राहत दी गई। इजराइल का कहना है कि उसने मई में अब तक 4,500 ट्रकों को गाजा में आने दिया है, जिनमें 2,500 टन शिशु आहार भी शामिल था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।